सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एड्रॉयड कम्पिटिटिव क्लासेस। और मैं हूँ मिशा। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है नाउन का। आपने आई होप मेरी पहली वीडियो देख ली होगी और उसमें भी आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं नाउन पहली वीडियो में और पहली क्लास में हमने क्या किया था कि नाउन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, नंबर में नाउन कैसे काम करता है और नाउन जेंडर में कैसे काम करता है। तो हम पहली क्लास में ये पढ़ चुके हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे नाउन के वो इंपॉर्टेंट रूल जिनसे हमारे क्वेश्चन बनते हैं, यानी पेपर में हमसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिस तरीके के एरर आते हैं आज मैं आपको वही कराऊंगी। रूल कराऊंगी, कीवर्ड्स पे कराऊंगी और साथ ही साथ कीवर्ड पे वो रूल याद कराने के बाद उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज कराऊंगी कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। और लास्ट में जैसे ही रूल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको दूंगी एक प्रैक्टिस सेट और उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे कि हाँ, जो हमने रूल पढ़े हैं क्या उन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, हम उसे सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए चलिए बढ़ते हैं और करते हैं आज के टॉपिक को कंटिन्यू और उसको आगे पढ़ते हैं। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था नाउन। नाउन क्या होता है? कोई भी नेमिंग वर्ड। और हमने पढ़ा था कि नाउन के टाइप कितने होते हैं। नाउन होते हैं 5 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के। कौन कौन से नाउन थे हमारे? सबसे पहले नाउन था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या था? जो किसी भी जाति को डिनोट करता है। दूसरा नाउन था हमारा प्रॉपर नाउन। मैंने कहा था कि जब भी कोई भी कॉमन नाउन से किसी एक इंडिविजुअल की बात कर दे, यानी पूरी जाति से किसी एक इंडिविजुअल की बात कर दे, तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। उसके बाद हमने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या था? अब कलेक्टिव नाउन था कि जब भी हम किसी समूह या ग्रुप की बात करते हैं तो वो क्या होता है? कलेक्टिव नाउन, यानी कि कलेक्ट करना। उसके बाद हमने पढ़ा मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है? जो किसी द्रव्य यानी जिस भी चीज़ से, मटीरियलिस्टिक थिंग से कुछ ना कुछ चीज़ बन सकती हो उसे हम क्या बोलते हैं? मटीरियल नाउन बोलते हैं। जैसे कि आयरन हो गया, वुड हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा 5वां नाउन, वो था 5th टाइप का नाउन, वो था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो किसी फीलिंग यानी कि भाव को बताता है, यानी जिसको हम छू नहीं सकते उसे हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि हेट हो गया, लव हो गया, एंगर हो गया, मतलब ऐसा कोई इमोशन, ऐसा कोई भाव जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद हमने पढ़ा नाउन इन नंबर्स। नाउन हमने किस में पढ़ा? नंबर्स में। अब नाउन 2 तरीके के होते हैं नंबर में। कौन कौन सा? एक होता है काउंटेबल नाउन और एक कौन सा होता है? अनकाउंटेबल नाउन। मैंने आपको कहा था काउंटेबल नाउन होता है जिसे हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसे हम गिन नहीं सकते। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही क्या होता है? सिंगुलर। और काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसे हम गिन सकते हैं। और ये 2 तरीके के थे, एक था सिंगुलर, एक था प्लूरल। सिंगुलर यानी कि एक और प्लूरल यानी कि जिसकी संख्या एक से ज़्यादा हो जाए। जैसे कि बॉय था, बॉय का प्लूरल क्या होगा? बॉयज़। गर्ल का क्या होगा? गर्ल्स। ये थे हमारे नाउन इन नंबर्स। उसके बाद हमने पढ़ा नाउन किस में? जेंडर में। अब जेंडर किसको डिनोट करता है? जेंडर होता है किसी लिंग को बताना, किसी लिंग को बताना। मैंने आपको कहा जेंडर 4 तरीके के थे। कौन कौन से? पहला था मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन क्या होता है? जो किसी पुरुष जाति को यानी जो किसी मेल जाति को डिनोट कर दे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मैस्कुलाइन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा फेमिनाइन। फेमिनाइन क्या होता है? जैसे आप बोलिए, जैसे हम बोलते हैं ना फेमिनाइन, कि फेमिनिज्म। फेमिनिज्म क्या होता है? कि भाई जो लड़कियों की जाति को डिनोट कर दे, यानी जो महिलाओं की जाति को डिनोट कर दे उसे हम क्या कहते हैं? फेमिनाइन। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट था ना वो ये था कॉमन जेंडर नाउन। कॉमन जेंडर नाउन क्या होता है? कि जिसमें हमें पता ना चले कि वो मेल है या फीमेल है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर हम इंट्रो वीडियो शूट नहीं करते तो अगर हम कह देते कि आपको 5 टीचर्स अलग अलग टॉपिक पढ़ाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, यानी कि रीजनिंग कोई पढ़ा रहा है, मैथ कोई पढ़ा रहा है, इंग्लिश कोई पढ़ा रहा है और जीके कोई पढ़ा रहा है, क्या आपको पता चला कि कौन सा टीचर मेल है या फीमेल है? यानी कि टीचर कोई मेल भी हो सकता है और कोई फीमेल भी हो सकता है। जब हमको उसके जेंडर के बारे में पता ना हो, वो किस में आता है? कॉमन जेंडर, यानी कि वो या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है। और नेक्स्ट हमारा था वो था न्यूट्रल। वो क्या होता है? जिसमें हमको ना तो वो कोई मेल हो ना तो वो कोई फीमेल हो, ना यानी कि उसमें कोई जेंडर ही ना बताया गया हो कि वो ना तो मेल है ना तो कोई
फीमेल है वो किस में आ जाता है, न्यूटर। जैसे कि फुटबॉल हो गया, क्या फुटबॉल का कोई जेंडर होता है? पेन हो गया, क्या उसका कोई जेंडर होता है? नहीं होता है, वो किस में आते हैं, न्यूटर में आते हैं। तो ये था हमारा एक ब्रीफ जो हमने फर्स्ट क्लास में किया था। आज हम कर रहे हैं क्लास सेकंड, जिसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ नाउन के इम्पोर्टेंट रूल। तो सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं मैंने कल आपको मेंशन किया था कि नाउन में काउंटेबल और अनकाउंटेबल को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि जो मोस्टली पेपर में क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से। तो आइए ज़रा देखते हैं कि सबसे पहला आज जो हमारा रूल कहता है वो कहता है अनकाउंटेबल नाउन से। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, यानी कि जिन्हें गिना ही ना जा सकता हो, वो किस में आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में। अब आपको मैंने कहा था मैं आपको पढ़ाऊंगी कीवर्ड पे, मैंने कहा था मैं आपको पढ़ाऊंगी कीवर्ड पे। अब देखिए आपसे पेपर में पूछेगा इसमें से कोई एक कीवर्ड, अगर उसको क्वेश्चन देना होगा तो वो इनमें से क्वेश्चन देगा। और पेपर में देखिए ये सब होता है हमारे अनकाउंटेबल नाउन, कि जैसे कि आ गया सीनरी। सीनरी क्या होता है? कोई भी दृश्य, ये भी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। फिर आ गया फर्नीचर। देखिए ये क्या करेंगे, पेपर में एरर देने के लिए इनको प्लूरल बना देंगे। और मैंने आपको कहा था जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर। वो पेपर में क्या कर देगा, सीनरी की जगह सीनरीज कर देगा, फर्नीचर की जगह क्या कर देगा, फर्नीचर्स कर देगा, पोइट्री की जगह क्या कर देगा, पोइट्रीज कर देगा। तो ये कभी भी अनकाउंटेबल, यानी इनके साथ हम कभी भी एस या ई एस नहीं लगा सकते हैं, यानी इनको प्लूरल नहीं बना सकते हैं। और देखिए अगर हमारे ये नाउन अनकाउंटेबल है यानी कि सिंगुलर है, तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो वर्ब भी हमेशा क्या होगी, सिंगुलर, हमेशा क्या होगी, सिंगुलर। अब वो वर्ड कौन से हैं, हेयर हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, क्या आप एडवाइस को गिन सकते हैं? क्या आप नॉलेज को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। ऐसे वर्ड हो गया बिजनेस, ऐसे ही वर्ड हो गया मिसचीफ। मिसचीफ होता है शरारत, मिसचीफ क्या होता है, शरारत। फिर ब्रेड हो गया, ब्रेड जो हम खाते हैं। स्टेशनरी, स्टेशनरी का जो भी है, किताब कॉपी, ये सब जो होते हैं ना, ये सब किस में आते हैं, स्टेशनरी के सामान में। क्रॉकरी क्या हो गया, वो होते हैं बर्तन, मिट्टी के बर्तन। देखिए जब भी हम किसी की शादी में जाते हैं तो हम शादी में बोलते हैं ना कि चलो किसी को कोई गिफ्ट देना है तो हम क्रॉकरी सेट दे देते हैं। हम क्या करते हैं, क्रॉकरी सेट दे देते हैं। हम कभी भी नहीं बोलते क्रॉकरी सेट दे दो, हम हमेशा बोलते हैं क्रॉकरी सेट दे दो। तो वो क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। फिर हमारा हो गया लगेज, फिर हो गया बैगेज, इनका मतलब होता है सामान। फिर हो गया पोस्टेज, पोस्टेज क्या होता है, जो भी डाक टिकट वगैरह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टेज बोलते हैं। नॉलेज, जैसा कि मैंने अभी बताया, नॉलेज ये भी अनकाउंटेबल होता है। ज्वेलरी हो गया, इक्विपमेंट, हम कभी भी इक्विपमेंट्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इक्विपमेंट। फिर हो गया एविडेंस, एविडेंस हम कभी भी देखिए कोई भी क्राइम सीन होता है तो हम बोलते हैं ना हमें कोई एविडेंस मिला है या कोई सबूत मिला है, हम कभी नहीं बोलते कि एविडेंसेस मिले हैं। कहीं पे भी आपने नहीं सुना होगा एविडेंसेस, वो क्या होता है, एविडेंस। फिर हो गया वर्क, वर्क यानी कि काम। क्या आप अपने काम को काउंट कर सकते हो, नहीं, कभी भी वर्क्स नहीं होता, क्या होता है, वर्क होता है। फिर हो गया न्यूज़, कभी भी आपने ऐसे सुना है, न्यूज़ के साथ ऐसा एस या कभी ई एस, क्योंकि ऐसा हम कभी उसे बना ही नहीं सकते, यानी उसके साथ हम कभी एस या ई एस नहीं लगा सकते हैं। और ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। तो इनके साथ जो वर्ब भी आती है हमेशा क्या आती है, सिंगुलर। और परसेंटेज हो गया, परसेंटेज आपने मैथ में चैप्टर भी पढ़ा होगा, क्या कभी ये पढ़ा है, परसेंटेजेस नहीं होता। डर्ट यानी कि गंदगी। अब देखिए मैं कुछ वर्ड हाईलाइट कर देती हूँ, ट्रैफिक हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया और म्यूजिक हो गया। क्या म्यूजिक आप काउंट कर सकते हो, नहीं काउंट कर सकते, म्यूजिक्स नहीं होता, सॉन्ग्स होता है लेकिन म्यूजिक्स नहीं होता, तो यहाँ पे म्यूजिक नहीं हो सकता। अब देखिए जो सीनरी है वो इम्पोर्टेंट वर्ड है, पोइट्री है इम्पोर्टेंट वर्ड है, फर्नीचर है इम्पोर्टेंट वर्ड है, लगेज और बैगेज इम्पोर्टेंट वर्ड है, ये आ गया लगेज। मिसचीफ भी इम्पोर्टेंट वर्ड है। देखिए जो वर्ड मैं हाईलाइट कर रही हूँ उस वर्ड को आप थोड़ा अच्छे से याद कीजिए, जिन वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया है उन वर्ड्स को आप बहुत ही अच्छे से अपने माइंड में याद रखिए, क्योंकि पेपर में पूछे जाने वाले ये वाले वर्ड हैं, क्योंकि इन वर्ड्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। पूछ वो आपसे कुछ भी सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सारे वर्ड मेंशन कर दिए, लेकिन जिन वर्ड को मैंने हाईलाइट किया है उन्हें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़िए।
तो देखिए ये हमारे वर्ड है जो हमारे हमेशा क्या होते हैं, अनकाउंटेबल, चाहे सीनरी हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, नॉलेज हो गया, फर्नीचर हो गया, एडवाइस हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, डर्ट हो गया, ट्रैफिक हो गया, म्यूजिक हो गया, ये सारे वर्ड अनकाउंटेबल होते हैं और सिंगुलर होते हैं। इनके साथ हम एस या ई एस नहीं लगा सकते हैं, और इनके साथ जो वर्ब लगेगी, कीवर्ड में बस आपको ये याद रखना है, नाउन और वर्ब, नाउन और वर्ब। ये नाउन हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर, इनके साथ हम एस या ई एस नहीं लगा सकते, और वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। बस आपको क्या करना है, उन वर्ड्स का स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके आगे अपने बनाइए शॉर्ट नोट, और उसमें बस ये लिख दीजिए कि नाउन क्या होता है, सिंगुलर, और वर्ब भी क्या होती है, सिंगुलर। नाउन होती है सिंगुलर और वर्ब भी क्या होती है, सिंगुलर। आइए इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। अब देखिए इसमें सेंटेंस में क्या दे दिया, द सीनरीज। मैंने आपको क्या कहा कि भाई वो आपको प्लूरल बना के दे देगा, और अभी हमने पढ़ा कभी भी सीनरीज नहीं होता, कभी भी इंफॉर्मेशंस नहीं होता, कभी भी नॉलेज नहीं होता, फर्नीचर्स नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीनरीज नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, सीनरी होगा, सीनरीज नहीं होगा। और मैंने कहा फिर आइए ऑफ कश्मीर, और यहाँ पे क्या दे दिया, आर दे दिया। क्या दे दिया, यहाँ पे आर दे दिया। मैंने कहा कि अगर ये सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ जो वर्ब भी आती है वो क्या आती है, सिंगुलर। अगर आपने मेरी वर्ब वाली वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार देख लीजिए। इज और एम सिंगुलर होते हैं, आर प्लूरल होता है, वॉज और वर में वॉज सिंगुलर होता है, वर प्लूरल होता है, हैज सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फर्नीचर्स आर नॉट इन गुड टर्म्स, की जो मेरे फर्नीचर्स हैं वो अच्छी कंडीशन में नहीं है। फिर से वही एरर आ गया आपको। अब देखिए, आपको लग रहा है आपने वो वर्ड याद नहीं हुए, लेकिन वो आपके माइंड में छप चुके हैं। अब आप जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आपको अपना एरर खुद ब खुद ही मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, फर्नीचर्स, जो कि क्या है, गलत, कि यहाँ पे फर्नीचर्स नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, फर्नीचर होता है। और यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। देखिए ये जो रूल है ना, एक दो रूल ना अच्छे से, क्योंकि जो नाउन का टॉपिक है वही थोड़ा याद करने वाला है, बाकी ग्रामर में आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। ये जो वो भी वर्ड का खेल है, वो वर्ड हम डेली लाइफ में सुनते भी हैं और हमें पता भी होता है, लेकिन हमने ग्रामेटिकली उन वर्ड्स पे कभी ध्यान नहीं दिया कि कौन सा सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है। बस अब उन्हीं शब्दों को हमें याद करना है और बस उसको ग्रामेटिकली देखना है कि कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्नीचर्स नहीं होगा, क्या होगा, फर्नीचर, और आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी पास्ड द एग्जाम बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वर नॉट गुड। अब आपको कीवर्ड देखिए, जब मैंने कहा था मैं आपको कीवर्ड पे पढ़ाऊंगी, तो कीवर्ड मैंने इसीलिए हाईलाइट करके बताया कि देखो कीवर्ड जैसे ही आपके माइंड में रहेगा ना, तो आप पूरे सेंटेंस में अपने कीवर्ड को ही ढूंढोगे, फिर आपको मतलब नहीं पड़ेगा सेंटेंस में क्या है। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं सेंटेंस को इलेबोरेट कर दूं, तो देखिए शी क्या है, एक प्रोनाउन है और सब्जेक्ट है, पास्ट दे रखा है, यानी कि पास्ट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, द एग्जाम फिर सब्जेक्ट है, बट क्या है, यहाँ पे एक कनेक्टर है, बट क्या है, यहाँ पे एक कनेक्टर है। मैंने आपको कहा था जब भी कोई वो दो सेंटेंस को जोड़ दे तो वो किसका काम करता है, कंजंक्शन का काम करता है, यानी कनेक्टर का काम करता है। कि भाई शी पास द एग्जाम बट द, वो उसने एग्जाम तो पास बेशक कर लिया था, लेकिन उसके जो मार्क्स है वो अच्छे नहीं थे, उसके जो मार्क्स है वो अच्छे नहीं थे। अब मैंने कहा कि परसेंटेजेस नहीं होता है, क्या होता है, परसेंटेज। चलो इन्होंने परसेंटेज दे दिया जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन इन्होंने वर्ब क्या लगा दी, इन्होंने वर्ब क्या लगा दी, जो लगा दी वर्ब, वर नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, वॉज, क्योंकि ये जो नाउन होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं, सिंगुलर होते हैं, इनके साथ जो वर्ब आती है वो भी क्या आती है, सिंगुलर। नेक्स्ट है, वी यूजुअली स्टक्स इन ट्रैफिक्स, वी यूजुअली स्टक्स इन ट्रैफिक्स। फिर से वही एरर, हमारा ध्यान ही कहाँ जा रहा है, कीवर्ड पे। ट्रैफिक्स नहीं होता, क्या होता है, ट्रैफिक होता है, क्या होता है, ट्रैफिक होता है। इस सेंटेंस में एक और एरर है, इस सेंटेंस में एक और एरर है, कौन बता सकता है, देखिए यहाँ पे वी है, वी क्या है, वी का मतलब होता है हम, और ये हमारा एक प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन, कौन सा है, प्लूरल प्रोनाउन। और अगर हमको पता है हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वो वर्ब भी क्या लेता है, प्लूरल लेता है, स्टक्स।
स्टक्स। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है तो वो सिंगुलर होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर लगती है तो वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा प्लूरल होता है। और एक चीज़ और मैंने कहा था, देखिए एक डिफरेंस था वर्ब और नाउन में, वर्ब और नाउन में। अगर हम वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर होता है, लेकिन अगर हम नाउन में एस या ई एस लगाते हैं तो वो क्या होता है, प्लूरल। वो क्या होता है, प्लूरल। तो यहाँ पे स्टक्स नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारा वी एक प्लूरल प्रोनाउन है, तो यहाँ पे स्टक्स की जगह सिर्फ क्या होना चाहिए था, स्टक। क्योंकि अगर हम स्टक्स लगाते तो वो क्या हो जाता, सिंगुलर हो जाता, वो क्या हो जाता, सिंगुलर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस ज्वेलरीज आर आउटडेटेड नाउ। दिस ज्वेलरीज आर आउटडेटेड नाउ। फिर से कीवर्ड हमारा क्या है, ज्वेलरीज। यहाँ पे ज्वेलरीज नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, ज्वेलरी। और जब हमारा ये अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आ जाएगी, सिंगुलर। वर्ब भी क्या आ जाएगी, सिंगुलर। तो ये था हमारा एक ओवरव्यू पहले वाले रूल का। पहला रूल कहता है जब भी भाई सीनरी आ जाए, फर्नीचर आ जाए, नॉलेज आ जाए, ट्रैफिक आ जाए, डर्ट आ जाए, परसेंटेज आ जाए, लगेज आ जाए, बगेज आ जाए, एडवाइस आ जाए, मतलब अनकाउंटेबल नाउन में से कुछ भी आ जाए, तो उसके साथ हम एस या ई एस नहीं लगा सकते हैं, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। और उनके साथ जो वर्ब आती है वो भी क्या आती है, सिंगुलर। ये थे हमारे कीवर्ड पे। बस आपको ये वर्ड देखते ही क्या देखना है, अपना वर्ब देखना है, सिंगुलर है, प्लूरल है, इनके साथ एस या ई एस लगा है या नहीं, बस ये देखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल कहता है, रूल नंबर हमारा 2 कहता है, अब देखिए कुछ रूल हमने पढ़े कि जिनके पीछे एस या ई एस नहीं लगा सकते हैं। अब देखिए कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ एस या ई एस तो लगा होता है, लेकिन वो प्लूरल नहीं होते, लेकिन वो प्लूरल नहीं होते। जैसे कि इनिंग्स हो गया, न्यूज़ हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है, न्यूज़। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, न्यूज़। अब देखिए न्यूज़ में क्या दे रखा है, एस दे रखा है। क्या दे रखा है, एस दे रखा है। न्यूज़ में क्या दे रखा है, एस दे रखा है। क्या हम न्यूज़ के साथ एस या ई एस लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्योंकि वो अनकाउंटेबल होता है। और इसके पीछे अगर एस पहले से ही दे रखा है तो हम इसको कभी भी प्लूरल नहीं कहेंगे, हम कभी भी इसको प्लूरल नहीं कहेंगे। जैसे कि इनिंग्स हो गया, अब आप मैच देखते होंगे तो मैच में आता होगा ना, फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग्स, थर्ड इनिंग्स, तो वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, लेकिन उनके साथ एस बेशक लगा हो, लेकिन वो कभी भी प्लूरल नहीं होगा। ये कुछ नाउन है, इसीलिए मैंने आपको कहा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का टॉपिक बहुत ही मतलब बड़ा भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, जिसमें देखो आपको कंफ्यूजिंग नाउन दे देंगे कि भाई किसी के पीछे ऐसे लगा हुआ है वो तब भी प्लूरल नहीं होता, किसी के पीछे ऐसे नहीं होता फिर भी उसे प्लूरल काउंट कर रहे हैं। तो बस उन्हीं चीज़ों को मैंने वर्ड्स में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स। देखिए पॉलिटिक्स, जो भी आपको सब्जेक्ट दिख जाए जिनके पीछे हम क्या लगाते हैं, एस, जैसे कि फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, तो ये क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं कि देखिए सिर्फ मैथमेटिक्स और एक वर्ड है इसमें शायद ना लिखा हो, वो होता है स्टैटिक्स। जब भी मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो वो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर। लेकिन अगर मैथमेटिक्स में कोई कैलकुलेशन दे दे सेंटेंस में, और स्टैटिक्स में कोई डेटा बता दे, मैथमेटिक्स में अगर वो कोई कैलकुलेशन बता दे और स्टैटिक्स में अगर वो कोई डेटा बता दे, तब ये क्या हो जाएंगे, प्लूरल। तब ये क्या हो जाएंगे, प्लूरल। नहीं तो ये क्या रहते हैं, अगर सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, हमेशा सिंगुलर का काम कर रहे हैं। और एक देखिए सुमन्स। सुमन्स का मतलब होता है जो न्यायालय से बुलावा आता है, जो न्यायालय से बुलावा आता है उसे हम क्या बोलते हैं, समन्स। इस समन्स का हम प्लूरल बना सकते हैं, इस समन्स का हम प्लूरल बना सकते हैं। वो क्या होता है, वो होता है समन्सेस। वो क्या होता है, समन्सेस। इसको आप प्लूरल हम बना सकते हैं। अगर पेपर में वो आपसे पूछ रहा है 2 समन्सेस, 3 समन्सेस, तब हम प्लूरल लगाएंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ सिंगुलर की बात कर रहा है तब हम क्या बोलेंगे, सिर्फ समन्सेस। नेक्स्ट वर्ड है मिसल्स और मम्स। ये सब क्या है, ये बीमारियों यानी डिजीज़ के नेम है। रिकेट्स, रिकेट्स देखो वो होते हैं जो विटामिन की कमी से जो कई बच्चों के पैर थोड़े टेढ़े हो जाते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं रिकेट्स। सिंगल्स और बिलार्ड्स,
ये एक गेम के नेम है, ये एक गेम्स के नेम है। बिलार्ड्स क्या होता है वो आपने देखा होगा ना कि कुछ बॉल्स पड़ी होती है एक टेबल पे और उसको स्टिक से हिट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बिलार्ड्स वाला गेम। फिर होता है एथलीट्स, लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स होता है, एथलीट तो आपको पता ही होगा जो गेम खेलते हैं, और लिंग्विस्टिक्स किससे रिलेट करता है? हमेशा भाषा से। लिंग्विस्टिक क्या होता है? भाषा, जो अनेक भाषाएं जानता हो। दिखने में ये हमेशा प्लूरल लगते हैं, लेकिन मीनिंग में ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। और वर्ब भी कौन सी लेते हैं? हमेशा सिंगुलर। वर्ब भी कौन सी लेते हैं? हमेशा सिंगुलर। तो आपको बस ये वर्ड याद करने हैं। और वर्ड में भी देखिए आधे से ज़्यादा तो हमारे सब्जेक्ट के नेम है जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। फिर यहाँ पे क्या आ गया? न्यूज़ आ गया, इनिंग्स आ गया, सिंगल्स आ गया, मम्स आ गया, रिकेट्स आ गया, बीमारियों के नेम। अगर एक बुक का नेम भी है वो है अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स, ये भी क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो आइए इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि, और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि क्या कैसे इसको अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस बता देती हूँ। देखिए जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो सब्जेक्ट है अगर इनसे पहले कुछ नहीं लगा है, सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर होते हैं। लेकिन अगर इनसे पहले कोई पोजेसिव केस आ जाए, कोई पोजेसिव केस आ जाए, जैसे कि, और पोजेसिव केस कौन कौन से होते हैं? हिज, माइन, आर, देयर, इट्स, ये होते हैं हमारे पोजेसिव केस। अगर आपको इनमें से, और हर भी होता है, अगर इनमें से आपको कोई भी वर्ड दिखाई दे जाता है इन सब्जेक्ट से पहले, तब वो क्या हो जाएगा? प्लूरल। तब वो क्या हो जाएगा? प्लूरल। तब हम वर्ब क्या लगाना शुरू कर देंगे? तब हम वर्ब हमेशा क्या लगाना शुरू करेंगे? प्लूरल। तब हम हमेशा क्या वर्ब लगाएंगे? प्लूरल। आइए देखते हैं इससे एक एक्सरसाइज। देखिए वो एक एक्सेप्शनल केस है, आई होप आप उसके भी मैं एक्सरसाइज आपको करा दूंगी, बट वो एक पॉइंट वहीं पे आता है, इसीलिए मैंने आपको वो पॉइंट वहीं पे क्लियर कर दिया। जैसे पहला क्वेश्चन है, द न्यूज़ कमिंग फ्रॉम बॉर्डर वर नॉट गुड, कि जो न्यूज़ आ रही है बॉर्डर से वो अच्छी नहीं है। द न्यूज़ कमिंग फ्रॉम बॉर्डर वर नॉट गुड। देखिए अब न्यूज़ अनकाउंटेबल नाउन है, क्या हम इसके साथ एस या ई एस लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, वो बिल्कुल वहाँ पे सही दे रखा है। और क्या है? सिंगुलर है। तो अब देखिए इसके साथ इसने जो वर्ब लगा दी वो क्या लगा दी? वर लगा दी। क्या लगा दी? वर लगा दी। और हमको पता है वो सिंगुलर होता है और वर क्या होता है? वर प्लूरल होता है। तो यहाँ पे वर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था? यहाँ पे आना चाहिए था वॉज। हमारा एरर पार्ट क्या हो गया? ये वाला, कि यहाँ पे वर नहीं आएगा, क्या आएगा? वॉज। इसीलिए मैंने आपको कीवर्ड पे पढ़ाया। देखिए कीवर्ड आपको मिला, क्या पता चला? सिंगुलर है। सीधा थोड़ा ध्यान देखिए वर्ब पे। वर्ब देखिए सिंगुलर प्लूरल। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हो जाएगी? सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिजिक्स, आर अ वेरी टफ सब्जेक्ट। अब आपको वो खुद ही बता रहा है कि फिजिक्स क्या है? एक टफ सब्जेक्ट है। अब देखिए फिजिक्स, अब मैंने आपको कहा था जब भी सब्जेक्ट का काम करें, मैथमेटिक्स, एथिक्स, स्टैटिक्स हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, जब भी ये किसी सब्जेक्ट का काम करे तो हमेशा सिंगुलर होते हैं। हमेशा क्या सिंगुलर होते हैं? सब्जेक्ट का काम करे तो क्या हम यहाँ पे वर्ब लगाएंगे प्लूरल? क्या हम अपनी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। यहाँ पे फिजिक्स के साथ आर नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था? इज। क्या आना चाहिए था? इज। लेकिन अगर वो बोल देता हिज मैथमेटिक्स या हिज मैथमेटिक्स या फिजिक्स, कुछ भी बोल देता, हिज मैथमेटिक्स इज नॉट गुड, हिज मैथमेटिक्स इज नॉट गुड, भाई तब हम क्या लगाते? तब हम देखो यहाँ पे क्या आ गया? पोजेसिव केस। यानी कि मैंने आपको कहा जब भी इन सब्जेक्ट से पहले कोई पोजेसिव केस मेंशन कर दे तो हम कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? हमेशा प्लूरल वर्ब। यानी यहाँ पे इज नहीं आएगा, क्या आएगा? आर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू समन्सेस। टू समन्सेस, अब देखो मैंने आपको कहा था समन्स क्या होता है? जो न्यायालय का बुलावा आता है उसे हम कहते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा था इसका सिंगुलर और प्लूरल बन सकता है। इसका सिंगुलर और प्लूरल बन सकता है कैसे? अगर तो वो सिर्फ समन्स की बात करता, अगर तो वो सिर्फ समन की बात करता तो ये बिल्कुल ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने आपको कहा कि अगर उसके आगे कोई नंबर आ जाता है जो प्लूरल को डिनोट करे, और टू हमको पता है काउंट में क्या है? प्लूरल। टू क्या है? काउंट में प्लूरल। तो इसीलिए यहाँ पे सुमन्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा? सुमन्सेस। क्या हो जाएगा?
सुमनसिस, और इसके साथ जो वर्ब लगी है हैव, वो बिल्कुल ठीक है। हैव दे रखा है, फिर बीन दे रखा है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। नेक्स्ट है बिलार्ड्स। बिलार्ड्स आर अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। अब फिर से बिलार्ड्स आ गया। मैंने कहा था जिन नाउन के पीछे SEIS होते हैं कभी कभी वो प्लूरल नहीं होते, सिंगुलर होते हैं, और उन्हीं में से शब्द दे दिया बिलार्ड्स। तो क्या हम यहाँ पे आर लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। यहाँ पे वर्ब जो आएगी, हेल्पिंग वर्ब, वो आएगी सिंगुलर, यानी कि यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्या आएगा? इज आएगा। नेक्स्ट है रिकेट्स। अभी मैंने बताया रिकेट्स क्या है, एक बीमारी है, डिजीज है। रिकेट्स आर अ वेरी सर्वर डिजीज ऑफ बोन्स, यानी कि सर्व डिजीज ऑफ बोन्स, जो हड्डियों के लिए एक अच्छी बीमारी नहीं है। ये देखिए, तो यहाँ पे रिकेट्स क्या होना चाहिए? रिकेट्स एक बीमारी है, सिंगुलर होगा, तो इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो आर नहीं लगेगी, वो क्या लगेगी? इज, क्योंकि रिकेट्स आ जाए, मिसल्स आ जाए, मम्स आ जाए, कभी भी बिलार्ड्स गेम आ जाए, या कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इनिंग्स, न्यूज़, ये सब वर्ड आ जाए, ये हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, चाहे बेशक इनके पीछे S या ES हो, तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी? सिंगुलर। तो ये था हमारा आज का रूल नंबर 2। अब हम देखते हैं रूल नंबर 3। अब तक हमने क्या पढ़ा कि जिनके पीछे SEIS नहीं होते वो भी क्या होते हैं? सिंगुलर। क्या होते हैं? सिंगुलर। और कई हमने पढ़े जिनके पीछे S या ES होते हैं तब भी वो क्या होते हैं? सिंगुलर। अब जो हमारा रूल नंबर 3 है वो कहता है कि जिन भी शब्दों के पीछे SEIS हो जाए, कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके पीछे SEIS होते हैं और वो प्लूरल ही होते हैं और हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेते हैं, जैसे कि वर्ड है स्पेक्टिकल्स, जैसे कि वर्ड है गोगल्स, सनग्लासेस, बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स होता है दूरबीन, जो भी हम दूर की चीज़ें देखते हैं। गलोज, पैंट्स, ये तो आपने सुना ही होगा, पैंट्स, ट्राउजर्स, पजामाज, शॉर्ट, सीजर्स। देखो इनको याद करने की ना एक ट्रिक है, इनको याद करने की एक ट्रिक है। देखिए जब भी आपको ये शब्द दिखाई देंगे ना तो इनको याद कीजिए, ये आपको पेयर में दिखेंगे। किस में दिखेंगे? पेयर में, क्योंकि ये जो वर्ड होते हैं ये पेयर वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? पेयर वर्ड्स होते हैं। जैसे कि स्पेक्टेकल को अगर हम बनाएंगे तो भाई देखो ऐसे दिखेगा स्पेक्टेकल, गॉगल्स भी ऐसे ही दिखता है, सनग्लासेस भी। बाइनोकुलर्स अगर हम देखें तो कुछ ऐसा होता है कि यहाँ से आप देख रहे हो और यहाँ से आपको कोई दृश्य दिखाई दे रहा है, यानी जहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखाई दे, दो पेयर दिखाई दे। जैसे कि पैंट्स हो गया, देखिए काम उसका एक है लेकिन उसके पेयर क्या है? उसके पेयर दो हैं। ऐसे ही क्या हो गया? टोंग्स, प्लायर्स। टोंग्स होता है चिमटा, प्लायर्स होता है जो हम प्लास होते हैं ना, प्लास, उसको बोलते हैं। तो देखिए ये दो पार्ट से मिलकर बने हैं, लेकिन इसमें भी अब एक एक्सेप्शनल केस दे दिया, इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस दे दिया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, एम्बर्स। कॉन्ग्रेचुलेशन होता है किसी को बधाई देना, हम कभी भी कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए जो सही मीनिंग होता है कॉन्ग्रेचुलेट करने का, एक प्रोफेशनल वे, कि वो क्या होता है कि अगर हम हाथ बढ़ा रहे हैं तो सामने वाला भी अपना हाथ बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, और वो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? दो, यानी कि पेयर। इसीलिए हम कॉन्ग्रेचुलेशंस को क्या बोलते हैं? प्लूरल, कभी भी सिंगुलर नहीं। एम्बर्स क्या होता है? राख होती है। फायरवर्क्स, वो आपको पता है, वो फुलझड़ी, जो भी हमारे वो पटाखे वटाखे हो गए ये। लॉर्डिंग्स और रिमेन्स, रिमेन्स होता है बाकी बचा हुआ। सेविंग्स आपको पता ही है, थैंक्स आपको पता ही है, बिलोंगिंग्स, जो भी हमारी चीज़ें बिलोंग करती, बिलोंगिंग्स वो हो गया। नेक्स्ट है, ये सभी नाउन प्लूरल नाउन होते हैं और इनके साथ एस हटाकर सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, यानी इनके साथ हम एस या ES हटा ही नहीं सकते हैं और ना लगा सकते हैं, ये अपने आप में ही प्लूरल होते हैं। और इनके साथ जो वर्ब आती है वो भी क्या आती है? प्लूरल। इनके साथ जो वर्ब आती है वो भी क्या आती है? प्लूरल। देखिए ये जो रूल्स है ना, ये आपको जो इसके बाद जो टॉपिक होने वाला है नाउन के बाद, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और देखिए नाउन के बाद जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आपको यही रूल देखने को मिलेंगे, एक आधे यही रूल रहेंगे। इसीलिए इसमें मैं आपको वर्ब भी मेंशन करके बता रही हूँ, क्योंकि अभी तो हम इसको नाउन के टॉपिक में पढ़ रहे हैं तो हमारा फोकस इन शब्दों पे है, नाउन पे है। लेकिन जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे तो वर्ड यही रहेंगे, बस हमारा फोकस कहाँ बन जाएगा? वर्ब पे। हमारा फोकस क्या हो जाएगा? वर्ब पे। तो अगर ये हमारे प्लूरल होते हैं तो इनके साथ वर्ब भी क्या आएगी? हमेशा प्लूरल। आइए देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, माई पैंट्स इज मिसिंग। माई पैंट्स इज मिसिंग, जैसे कि आप बोलते हो ना, वेयर इज माई
पैंट्स या ट्राउजर्स या जीन्स शॉर्ट्स, मतलब कोई भी चीज़ जिनके पीछे प्लूरल होता हो वो हमेशा प्लूरल ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हम इज लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिसका काम एक ही हो लेकिन वो दिखते किस में हो, पेयर में दिखते हो, तो हमेशा ही क्या होते हैं, प्लूरल। तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आर। यहाँ पे इज नहीं आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे आर। ऐसे यहाँ पे देखिए माय पैंट्स उन्हीं शब्दों में से हैं जो जिनके पीछे SEIS होता है और वो होते भी प्लूरल है, तो उनके साथ जो वर्ब आएगी वो इज नहीं आएगी, क्या आएगी, आर। और इज हमारी सिंगुलर वर्ब है और आर हमारी प्लूरल वर्ब है, आर हमारी प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट है योर स्पेक्टेकल्स इज वेरी नाइस, योर स्पेक्टेकल्स इज वेरी नाइस। फिर से स्पेक्टेकल्स वर्ड कीवर्ड हमको मिला, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर, क्योंकि स्पेक्टेकल किससे बना होता है, पेयर में बना होता है और ये प्लूरल होते हैं, इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है। नेक्स्ट है सेविंग्स इज डिपॉजिट्स इन दी बैंक, डिपॉजिट्स इन दी बैंक। तो देखिए यहाँ पे फिर से सेविंग्स उन्हीं शब्दों में से है जिसको हम बोलते हैं बचा कर रखना, या जो बचा कर रखा जाए उसे हम क्या बोलते हैं, सेविंग्स। तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आर। यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आर। तो ये हमारे 3 रूल थे, थोड़े कंफ्यूजिंग। पहला रूल था जिनके साथ हम SEIS नहीं लगाते फिर भी वो क्या होते हैं, सिंगुलर। फिर वो कौन कौन से थे, सीनरी, फर्नीचर, नॉलेज, ट्रैफिक, डर्ट, लगेज, बैगेज, ऐसे जो भी, म्यूजिक, जैसे भी, ट्रैफिक, जो भी वर्ड आ जाए जिनके पीछे SEIS नहीं होता लेकिन वो सिंगुलर होते हैं, वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। दूसरा था हमारा जिनके पीछे SEIS तो होता है लेकिन तब भी वो सिंगुलर होते हैं। कौन कौन से थे, मैथमेटिक्स हो गए, एथिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, मिसेल्स हो गया, मम्स हो गया, रिकेट्स हो गया, न्यूज़ हो गया, इनिंग्स हो गया। तो ये सब भी क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर, और ये दोनों हमेशा वर्ब भी क्या लेते हैं, सिंगुलर। इसके बाद हमारा जो ये तीसरा रूल था, तीसरा रूल कहता है SEIS तो होता है, SEIS तो होता है और होते भी क्या है, प्लूरल, तो वर्ब भी क्या लेंगे, हमेशा प्लूरल, वर्ब भी क्या लेंगे, प्लूरल। जैसे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस हो गया, एम्बर्स हो गया, लॉर्डिंग्स हो गया, पैंट्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, स्पेक्टेकल्स हो गया, गॉगल्स हो गया, सन ग्लासेस हो गया, ये सब क्या होते हैं, प्लूरल, और इनके साथ जो वर्ब लगती है वो भी क्या होती है, प्लूरल। अब हम पढ़ रहे हैं जो ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये है हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट, ये है हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट। इसमें देखिए इससे बनता है पेपर, आसान है बहुत ही, बस हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते। वो है हमारा कलेक्टिव नाउन, वो है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को मैंने आपको कैसे याद कराया था, कलेक्ट से, यानी कि जिसमें इकट्ठा कोई समूह के बारे में बात करे तो उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन, यानी ग्रुप को जो डिनोट कर दे। अब उसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिए थे, क्लास हो गया, जूरी हो गया, ऑडियंस हो गया, मेजॉरिटी हो गया, पीपल हो गया, ये सब क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन। अब देखिए कलेक्टिव नाउन 2 तरीके के होते हैं, मतलब ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा हमारे सेंटेंस के सेंस पे। किस पे डिपेंड करेगा, हमारे सेंटेंस के सेंस पे। देखिए इसकी 2 लिस्ट होती है, एक होती है लिस्ट ए, एक होती है लिस्ट बी, कि कुछ वर्ड तो जो डिपेंड करते हो सेंस पे और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो होते ही प्लूरल है, यानी कि कलेक्टिव में होते ही समूह में है, उनको हम मतलब सेंस पे डिपेंड नहीं कर सकते, वो प्लूरल ही होते हैं और उनके साथ जो वर्ब भी आती है वो भी क्या आती है, प्लूरल ही आती है। तो देखिए वो कैसे वर्ड है, जैसे कि मान लो टीम हो गया, जैसे कि जूरी हो गया, ये सब हमारे एग्जाम्पल थे कलेक्टिव नाउन के। ऑडियंस हो गया, क्या हो गया, ऑडियंस हो गया। जैसे कि मान लो क्लास हो गया, देखिए जब मैं कहूँ क्लास में, जैसे मैंने कहा कि चलो मैं अच्छा नहीं पढ़ाती, चलो मैंने कहा मैं अच्छा नहीं पढ़ाती, और मैंने कहा कि क्लास में सभी मुझे अपना अपना डिसीजन दे दीजिए कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाती, तो पूरी क्लास कह रही है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ाती, पूरी क्लास क्या कह रही है, मैं अच्छा नहीं पढ़ाती, तो पूरी क्लास का वो डिसीजन है, यानी कि जो नाउन बन रहा है वो कलेक्टिव नाउन, यानी सब एक साथ एक ही डिसीजन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, एक ही डिसीजन। तब तो हम वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर, तब तो हम वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर। लेकिन अगर क्लास में बच्चों ने कह दिया, कुछ बच्चे बोले कि नहीं भाई, कुछ बोल रहे कि चलो मैम ठीक ठाक पढ़ाती है, ठीक ठाक पढ़ा लेती है, और उसके बाद आधे बच्चे कह रहे हैं कि नहीं। अब देखिए क्लास के जो
मतलब जो डिसीजन है उसमें डिवीजन आ गया। क्या आ गया? डिवीजन। यानी कि अब की बार जो डिसीजन है वो यूनानिमस नहीं है। यूनानिमस होता है जो सब मिलकर एक ही डिसीजन दे रहे हैं, और लेकिन अब की बार डिवीजन में क्या, ओ सॉरी, डिसीजन में क्या आ गया? डिवीजन आ गया, यानी डिवाइड हो गया। यानी कि अब चीज़ें क्या हो गई? बट गई। अब जो हमारी क्लास है यानी कि जो कलेक्टिव नाउन है वो बट गया। तब हम वर्ब क्या लगा देंगे? प्लूरल। तब हम वर्ब क्या लगा देंगे? प्लूरल। क्यों? क्योंकि अब की बार डिवाइड हो रहा है डिसीजन। क्लास में हर बंदे का या हर बच्चे का अपना अपना अलग डिसीजन। जैसे कि अब जूरी हो गया। जूरी क्या करती है? किसी पैनल पे डिसीजन देती है, किसी पैनल पे डिसीजन देती है। जैसे कि मान लो कि हम बहुत सारे रियलिटी शोज़ देखते हैं जिसमें कोई बच्चा आ गया या कोई भी आ गया जो कोई परफॉर्मेंस दे रहा है, तो पैनल, जूरी पैनल क्या करता है? एक डिसीजन देता है। अगर तो सभी ने मिलकर ये डिसीजन दिया कि हम इस बच्चे को सिलेक्ट करना चाहते हैं, सबका डिसीजन है हाँ, और सब एक जैसा डिसीजन मिल के दे रहे हैं, तब तो वो कलेक्टिव नाउन क्या होगा? सिंगुलर। कि हाँ हम इसे ले रहे हैं तो वो क्या है? सिंगुलर। लेकिन वो जज पैनल पे बैठे हुए सब लोग कह रहे हैं कि मैं लेना चाहता हूँ, दूसरा कहे मैं नहीं लेना चाहता, तब क्या कलेक्टिव नाउन में क्या हो गया भाई? डिसीजन में मतभेद हो गया, यानी डिवीजन हो गया। वो लोग अलग अलग अपना डिसीजन दे रहे हैं। तब हम वर्ब क्या लगाएंगे? प्लूरल। तब हम वर्ब क्या लगाएंगे? प्लूरल। इसीलिए मैंने कहा जो कलेक्टिव नाउन का लिस्ट ए है वो डिपेंड करता है सेंटेंस के सेंस पे, लेकिन जो लिस्ट बी होगा वो कभी भी सेंस पे डिपेंड नहीं करता, वो प्लूरल ही होते हैं। जैसे कि मेजॉरिटी हो गया, जैसे कि पीपल हो गया, जैसे कि जेंट्री हो गया, जैसे कि फोक हो गया। आइए मैं आपको वो लिस्ट बी दिखा देती हूँ। पहला क्या है? लिस्ट ए। इन नाउन के साथ, इन नाउन के साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों आती है। इन नाउन के साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों आती है। जैसे कि जूरी हो गया, आर्मी हो गया। देखिए आर्मी कलेक्टिव नाउन में क्यों है? क्या एक बंदे से आर्मी बन सकती है? नहीं। आर्मी को बनाने के लिए एक से ज़्यादा लोग बनते हैं, तो इसीलिए इसको हम किस में काउंट करते हैं? कलेक्टिव नाउन में। बोर्ड हो गया, कमेटी हो गया, फैमिली हो गया। क्या हो गया? फैमिली। देखिए इससे आप समझ जाओगे, इसमें आप समझ जाओगे। फैमिली, जैसे मैं कहूँ कि भाई मेरी फैमिली में सभी लोग अच्छे हैं, कि मेरी फैमिली में सभी लोग अच्छे हैं, यानी मैंने अपनी पूरी फैमिली में सभी को काउंट कर दिया। तब तो मैं वर्ब क्या लगाऊंगी? सिंगुलर। तब तो मैं वर्ब क्या लगाऊंगी? सिंगुलर। लेकिन मैं कहूँगी कि भाई फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो अपनी अपनी ड्रेसेस ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो भाई अपने अपने ड्रेसेस ट्राई कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या सब एक ही ड्रेस को तो ट्राई नहीं करेंगे, या एक ही ड्रेस में सब नहीं आएंगे? फैमिली के जो लोग हैं वो सब अपनी अपनी ड्रेस को ट्राई करेंगे, तो जो वो फैमिली तब क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन में डिवीजन आ जाएगा। तब हम वर्ब क्या लगा देंगे? प्लूरल। इसीलिए मैंने कहा कलेक्टिव नाउन सिर्फ सेंस पे डिपेंड करता है। फिर स्टाफ हो गया, टीम हो गया, पब्लिक हो गया, मिनिस्ट्री हो गया, क्राउड हो गया, मोब हो गया और ऑडियंस हो गया। एक डिफरेंस है क्राउड और मोब में, एक डिफरेंस है क्राउड और मोब में। देखिए क्राउड और मोब वैसे तो दोनों ही होता है भीड़, दोनों ही क्या होता है? भीड़। लेकिन जो ये मोब होता है ना, मोब, इससे एक एरर भी पूछा गया है कि मोब के आगे क्या लगा देते हैं? एंग्री। मोब के आगे क्या लगा के दे देते हैं? एंग्री। ये एक एरर है, बट मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि मोब जो होता है ना वो होता है, क्राउड होता है भीड़ की, जहाँ पे लोग इकट्ठा हुए किसी ना किसी काम की वजह से। लेकिन जो मोब होता है ना वो भी भीड़ होता है, लेकिन कैसी भीड़? जिसमें बहुत ही गुस्सा, आक्रोश, यानी कि एंगर भरा हुआ हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम मोब बोलते हैं। मोब वो वाली भीड़ होती है जिसमें गुस्सा हो, एंग्री हो, मतलब जब ये अपने आप को ही गुस्सा डिनोट कर रहा हो, आक्रोश डिनोट कर रहा हो, तो इसके साथ हम कोई भी वर्ड एंग्री जैसा वर्ड नहीं लगाते हैं, क्यों? ताकि वो उसको क्या बना देता है? सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बना देता है, तो यहाँ पे कभी भी एंग्री नहीं आएगा। और इसकी लिस्ट बी कहती है, वो वाले जो लिस्ट ए वाले वर्ड थे वो आपको याद करने हैं, वो सेंस पे डिपेंड करेंगे। लेकिन जो लिस्ट बी है ये वाले वर्ड, यानी कि पिजेंट्री हो गया। पिजेंट्री होता है किसान वर्ग के लोग, जो किसान वर्ग के लोग होते हैं वो होते हैं पिजेंट्री। जेंट्री होते हैं कुलीन वर्ग के लोग।
देखिए मैंने जो ऐसे वर्ड लिखे हैं इसके साथ साथ मैंने आपको हिंदी भी दी है कि जो बच्चे इंग्लिश को प्रायोरिटी देते हैं उनके लिए इंग्लिश में मिल जाएगा, जो बच्चे थोड़ा इंग्लिश को हिंदी में पढ़ रहे हैं जिनको शब्दों का मतलब नहीं पता तो उनके साथ मैंने हिंदी भी लिखी है, ताकि आप सिर्फ एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मैं हमारे टेलीग्राम चैनल एंड्रॉयड कम्पिटिटिव क्लासेस से वहाँ पे आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी, वहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोल्ट्री। पोल्ट्री होता है जिसे हम बोलते हैं मुर्गी फार्म, या जहाँ पे फार्म जिसमें हम रखते हैं मुर्गी वगैरह, ये सब हो गया। एक्सक्रेटा होता है मलमूत्र। क्या होता है? मलमूत्र। एक्सक्रेटा क्या होता है? मलमूत्र। मेजॉरिटी की जो भी मेजॉरिटी जो एक जैसे मतलब ग्रुप ऑफ पीपल को दिखाती है ये भी। फिर आ गया पीपल, फिर आ गया फोक, पुलिस, कैवलरी। पुलिस तो आपको पता है, देखिए पुलिस में भी एक डिफरेंस है कि पुलिस अगर आ जाए तो कलेक्टिव नाउन है, लेकिन अगर आ गया पुलिस मैन, लेकिन पुलिस मैन में भी कौन से वाला? ये वाला। पुलिस मैन में भी कौन से वाला? ये वाला। देखिए अगर तो ये वाला पुलिस मैन आ गया ए वाला तो ये होगा सिंगुलर यानी कि एक, लेकिन अगर पुलिस मैन आ गया ई वाला तब ये क्या हो जाएगा? प्लूरल। इस चीज़ का ध्यान रखें, इससे पेपर वो 3 तरीके से घुमा देता है, बच्चे यहाँ आगे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पुलिसमैन अच्छा ठीक है, नहीं पुलिसमैन में अगर ए आ रहा है तो वो सिंगुलर होता है और ई आ रहा है तो प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। उसके बाद होता है कैवलरी। कैवलरी क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं घुड़सवारी। कैवलरी क्या होती है? घुड़सवारी या घुड़सवार। और इसके बाद हो गया क्लर्जी। क्लर्जी होते हैं पादरी वर्ग के लोग। क्या होते हैं? पादरी वर्ग के लोग। इसमें से देखिए इम्पोर्टेंट है मेजॉरिटी, इम्पोर्टेंट है पीपल, ये आए हुए हैं पेपर में। पुलिस और कौन सा आया हुआ है? कैवलरी। ये वर्ड आपके आए हुए हैं पेपर में, और ये पोल्ट्री भी आप कर सकते हो, लेकिन कभी कभी पूछा है, लेकिन इन वर्ड को काफ़ी बार पूछा, और इसमें भी मैं हाईलाइट करा देती हूँ। इसमें तो आपसे पूछा गया है जूरी बहुत बार, कमिटी बहुत बार, और पब्लिक और ऑडियंस। इन वर्ड को तो उन्होंने हाईलाइट कर करके पूछा है और रिपीट में पूछा हुआ है, तो इसलिए लिस्ट ए और बी में से इंपॉर्टेंट वर्ड को थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए। याद सारे करने हैं, लेकिन इन इंपॉर्टेंट वर्ड को थोड़ा हाईलाइटेड वे में पढ़ लीजिएगा। तो इनके साथ हम सेंस पे डिपेंड करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, लेकिन जो ये वाले वर्ड होते हैं लिस्ट बी वाले, ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। हमेशा कौन सी वर्ब लेते हैं? प्लूरल वर्ब लेते हैं। आइए इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द कमिटी हैज़ या हैव स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन। जो कमिटी है ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। और मैंने आपको कहा सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट? सिंगुलर है या प्लूरल है? अभी हमने पढ़ा ये क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन में कमिटी, कमिटी किसको डिनोट कर रही है? प्लूरल को। क्या इसमें किसी डिवीजन की बात आई? क्या इसमें डिवीजन की बात आई? इसमें कह रहा है कि जो कमेटी है वो स्टार्ट कर रही है इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर चुकी है। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है? कमेटी यहाँ पे डिवीजन की बात नहीं कर रहा, एक ही की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? द कमेटी हैज़ स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन। क्या होना चाहिए? द कमेटी हैज़ स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन। लेकिन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 2 कमिटीज हैज़ या हैव बीन फॉर्म्ड टू रीच अ क्विक सॉल्यूशन। वो किस पे पहुंच चुकी है? एक क्विक सॉल्यूशन पे। अब की बार क्या दे दिया? 2 कमिटीज। क्या दे दिया? 2 कमिटीज। क्या दे दिया? 2 कमिटीज। तो अब की बार हम वर्ब क्या लगाएंगे? हैज़ लगाएंगे या हैव लगाएंगे? हैव लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 2 खुद ही बता रहा है मैं प्लूरल हूँ और ये हमारा कलेक्टिव नाउन है, यानी सेंस। किस पे? सेंस पे डिनोट हो गया, और सेंस ने हमको बताया कमिटी 2 के बारे में बात कर रही है, प्लूरल है, तो हम वर्ब भी क्या लगाएंगे? प्लूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पब्लिक वांट या वांट्स द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। जो पब्लिक है वो चाहती है इंडिया की गवर्नमेंट को चेंज करना। अब देखिए यहाँ पे पब्लिक, अभी हमने पढ़ा जब भी लिस्ट बी में, ये हमारे लिस्ट बी में है, देखिए जब भी पब्लिक आ जाए, पब्लिक लिस्ट बी में, पब्लिक किस में है? लिस्ट ए में। किस में है? लिस्ट ए में। लेकिन लिस्ट बी कहती है हमेशा क्या आना चाहिए? प्लूरल नाउन आना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए? प्लूरल नाउन होती है लिस्ट बी, और प्लूरल ही वर्ब लेती है। द पब्लिक वांट या वांट्स, पब्लिक वांट या
वांट्स। देखिए क्या पब्लिक के डिसीजन में मतभेद है कि एक पब्लिक कह रही है मैं तो गवर्नमेंट चेंज करना चाहती हूँ, दूसरी कह रही है नहीं चेंज करना चाहती, ऐसा तो नहीं है। पूरा से पूरी पब्लिक कह रही है कि हम उसको चेंज करना चाहते हैं। तो ये वाला जो कलेक्टिव नाउन है ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर। क्या हो जाएगा, सिंगुलर। और मैंने आपको कहा था सिंगुलर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIES हमेशा सिंगुलर होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। यहाँ पे देखिए वांट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहना, और वांट्स में यहाँ पे क्या दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIES दे रखा है। ये है हमारी सिंगुलर, ये है हमारी प्लूरल। यहाँ पे पब्लिक सिंगुलर काउंट दे रही है तो हमें वर्ब भी क्या लगानी पड़ेगी, सिंगुलर लगानी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, वांट्स आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वांट्स आ जाएगा। अब हमने जितने भी रूल्स पढ़े, उसकी ये है फाइनल एक्सरसाइज, उसकी ये है फाइनल एक्सरसाइज। आइए इसको जल्दी जल्दी थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। जैसे पहला दे रखा है द केटल्स या केटल इज या आर नॉट बीइंग फेड प्रॉपरली। द केटल और केटल्स आर नॉट बीइंग फेड प्रॉपरली। देखिए इसका एक रूल है, ये कलेक्टिव नाउन में ही आता है, जब भी क्या आ जाए, केटल आ जाए, जब भी क्या आ जाए, फिश आ जाए, जब भी क्या आ जाए, शिप आ जाए, ये हमेशा इसी फॉर्म में रहते हैं, ये हमेशा इसी फॉर्म में रहते हैं। यानी कि इसके पीछे हम ना तो SEIES लगा सकते हैं, ना इसके साथ हम SEIES हटा सकते हैं। ये अपने आप में ही प्लूरल फॉर्म में है। और ये हमेशा वर्ब भी क्या लेते हैं, ये हमेशा वर्ब भी प्लूरल ही लेते हैं। तो यहाँ पे द केटल्स नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, केटल होना चाहिए था। और इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो भी क्या लगेगी, द केटल आर नॉट बीइंग फेड प्रॉपरली। या एक मैं एग्जाम्पल दूं तो यहाँ पे क्या होगा, केटल्स आर ग्रेजिंग इन दी फील्ड, केटल्स आर ग्रेजिंग इन दी फील्ड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, केटल्स नहीं होगा, क्या होगा, केटल होगा। केटल्स नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, केटल, क्योंकि ये अपने आप में ही फॉर्म में क्या रहते हैं। ये सिंगुलर और प्लूरल भी हो सकता है, वो नंबर पे डिपेंड कर सकता है। अगर मान लो मैं कह देती अ केटल, मैंने क्या कह दिया, अ केटल, तो अ केटल क्या करेगा, अ केटल से पता चल रहा है एक केटल, यानी एक पशु की बात हो रही है। तब मैं यहाँ पे आर नहीं लगाऊंगी, यहाँ पे क्या लगाऊंगी, इस, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करते हैं, अपने सेंस पे डिपेंड करते हैं। लेकिन इनको हम प्लूरल नहीं बना सकते, इन शब्दों को प्लूरल नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंटायर फोक या फोक्स कैन बी सीन इंजॉइंग द फेस्टिवल विद ग्रेट फेरवर्स, विद ग्रेट फेरवर। देखिए यहाँ पे क्या है, द एंटायर फोक, फोक होगा या फोक्स होगा। अभी हमने लिस्ट बी पढ़ी, पिजेंट्री आ जाए, जेंट्री आ जाए, पॉल्यूट्री आ जाए, पुलिस आ जाए, फोक आ जाए, मेजॉरिटी आ जाए, फोक आ जाए, ना कि फोक्स। तो यहाँ पे फोक होना चाहिए था, ना कि फोक्स होना चाहिए था, क्योंकि ये अपने आप में ही प्लूरल होते हैं, अपने आप में ही क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पीपल पीपल्स लॉन्ग टू लिव हिज या देयर लाइफ विद ऑल क्रिएचर कंफर्ट्स, और क्रिएचर कंफर्ट्स। फिर से पीपल्स नहीं होता है, क्या होता है, पीपल होता है। और यहाँ पे अगर मैंने कहा कि ये कलेक्टिव नाउन प्लूरल होता है, बी पार्ट मैंने आपको कहा था लिस्ट बी हमेशा प्लूरल होती है, प्लूरल ही वर्ब। देखिए याद कीजिए लिस्ट बी को, सिर्फ फोकस कीजिए वर्ब पे, प्रोनाउन पे और इसी वाले नाउन पे, कि भाई ये हमेशा प्लूरल होते हैं। इनके साथ अगर वर्ब आ गई तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल, वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। क्या लिव दे रखा है, प्लूरल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंने आपको कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIES सिंगुलर होता है, और इन्होंने दे दिया प्लूरल। फिर क्या हम हिज लगाएंगे, देयर लगाएंगे। हिज लगता है ही का पॉजेसिव केस है, और ही होता है वह यानी कि सिंगुलर, और देयर होता है दे का पॉजेसिव केस। ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, वो मैं आपको आगे आने वाले सेशंस में कराऊंगी, जब मैं आपको टॉपिक कराऊंगी। तो यहाँ पे देयर होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि ये पीपल प्लूरल है और प्लूरल ही वर्ब लेता है, और साथ में आने वाला जो प्रोनाउन है वो भी क्या होगा, प्लूरल। आने वाला जो प्रोनाउन है वो भी क्या होगा, प्लूरल। नेक्स्ट है द पीपल पीपल्स ऑफ ऑल द कंट्रीज शुड वर्क फॉर पीस। फिर से वही पीपल्स नहीं होगा, क्या होगा, पीपल। नेक्स्ट है द पुलिस हैज़ या हैव टू अरेस्ट हिम। फिर से क्या आ गया, पुलिस। मैंने आपको बताया पुलिस वाला केस अच्छे से देखना, बहुत बार आने वाला मतलब क्वेश्चन है।
बहुत बार वाला आने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इस वर्ड से क्वेश्चन तो वो फिर भी थोड़ा मॉडिफाई कर देगा। पुलिस क्या है? प्लूरल। अगर पुलिस मैन और पुलिस मैन दे दिया तो उसका ए और ई एन चेक कर लेना कि ए दे रखा है तो सिंगुलर है, ई एन दे रखा है तो प्लूरल है। अब पुलिस प्लूरल है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी? प्लूरल, यानी कि हैव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज हमारे इतने ही क्वेश्चन हैं। आज हमारे क्या है? इतने ही क्वेश्चंस हैं। तो इतना ही आपका प्रैक्टिस सेट था। आज हमने कुछ 5 रूल्स पढ़े। आज हमने कुछ 5 रूल्स पढ़े। सबसे पहले पढ़ा कि किसी के साथ अगर किसी नाउन के साथ एस या ई एस ना हो तब भी वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्रॉकरी हो गया, फर्नीचर हो गया, एडवाइस हो गया, नॉलेज हो गया, ट्रैफिक हो गया, डर्ट हो गया, तब भी हम उसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर। मतलब आपको याद क्या करना है? बस आपको देखना है नाउन, आपको देखना है वर्ब और आने वाला प्रोनाउन अगर दे रखा है तो। वैसे तो मैं प्रोनाउन के चैप्टर में ये आपको करा ही दूंगी, और साथ ही साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो उसमें भी इन रूल्स का थोड़ा बहुत काम है। तो जिनके पीछे एस या ई एस नहीं होते हैं फिर भी वो क्या होते हैं? सिंगुलर। और वर्ब भी क्या लेंगे? सिंगुलर। और आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि कुछ नाउन के पीछे एस या ई एस होते हैं लेकिन वो फिर भी सिंगुलर होते हैं, उनके साथ जो वर्ब होती है वो भी क्या लगती है? सिंगुलर। यानी उनके पीछे हम एस या ई एस हटा नहीं सकते और ना ही लगा सकते। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, इनिंग्स हो गया, न्यूज़ हो गया, ठीक है, मम्स हो गया, रिकेट्स हो गया, मैथमेटिक्स, एथिक्स, स्टैटिक्स, ये सारे वर्ड। और मैंने इसमें एक एक्सेप्शनल केस भी बता दिया कि जब भी सब्जेक्ट में वो आपको पॉजेसिव केस मेंशन कर दे तब वो प्लूरल वर्ब लेते हैं, तब वो प्लूरल वर्ब लेते हैं। उसके बाद हमने कुछ वर्ड ऐसे पढ़े, कुछ नाउन ऐसे पढ़े जिनके साथ एस या ई एस होते हैं और वो होते भी क्या है? प्लूरल। और वर्ब भी क्या लेते हैं? हमेशा प्लूरल। हमेशा वर्ब भी क्या लेते हैं? प्लूरल। जैसे टोंग्स हो गया, प्लायर्स हो गया, पिंसर्स हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस हो गया। और उसमें एक वर्ड था आर्म्स, वो मैं उस टाइम मेंशन करना भूल गई। आर्म्स का मतलब होता है दान। आर्म्स का मतलब क्या होता है? दान। एम्बर्स हो गया, टोंग्स हो गया, पैंट्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, ये सारे वर्ड हमेशा क्या होते हैं? प्लूरल, क्योंकि ये पेयर में आते हैं और इनके साथ हम वर्ब भी क्या लगाते हैं? हमेशा प्लूरल। ये थे हमारे कंफ्यूजिंग नाउन कि किसके पीछे एस या ई एस होता है, किसके पीछे नहीं होता है। फिर हमने पढ़ा कलेक्टिव नाउन जो हमारा था इम्पॉर्टेंट। फिर हमने क्या पढ़ा? कलेक्टिव नाउन जो था हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने आपको कहा कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल, वो डिपेंड करेगा उसके सेंस पे, वो डिपेंड करेगा उसके सेंस पे। वो कौन से थे? टीम, जूरी, कमेटी, ठीक है, ये सारे वर्ड। लेकिन मैंने कहा लिस्ट बी जो थी, लिस्ट बी जिसमें पुलिस आ गया, मेजॉरिटी आ गया, फोक आ गया, पीपल आ गया, जेंट्री आ गया, पिजेंट्री आ गया और पोलिट्री आ गया, ये हमेशा ही प्लूरल होंगे और हमेशा ही क्या लेंगे? प्लूरल वर्ब। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसको बस आप एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको यहीं पे। और इससे रिलेटेड मैंने आपको प्रैक्टिस सेट भी करा दिया है। मैं आपको मिलूंगी कुछ और नए रूल्स के साथ जो नाउन में आते हैं और वो मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। आपको इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और मैं आशा करती हूँ आपने अब तक हमारे जितने भी सोशल हैंडल हैं उनको फॉलो कर लिया होगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब, इन सबको फॉलो कर लिया होगा। ये आपको एंड्रॉयड कम्पेटिटिव क्लासेस से ही मिल जाएगा। और ये देखिए, ये आपको मिल जाएगा। ये रहा हमारा फेसबुक चैनल, ये है हमारा www.androidclasses.com और ये है हमारा इंस्टाग्राम चैनल और ये हमारा यूट्यूब चैनल। इस पे तो आपको हमें फॉलो करना ही करना है और आपको सारी क्लास यहीं पे मिल जाएगी। आपका अपना आज का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।